हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले 2 पॉइंट्स हम एक और दिन जानेंगे, तो ये रहे जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कैसे 1% इम्प्रूवमेंट हमें 38 टाइम्स इम्प्रूव कर सकता है और क्यों हमारा सराउंडिंग मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख ले। तो चलिए अगले 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले माइंडस्क्रिप्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए फ्यूचर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इसे समझने के लिए मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके में। 1 महीना 2 महीना आप लगे रहे अपने बिजनेस में, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया आपके बिजनेस में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं दिखाई दिया, एटलीस्ट उतना नहीं जितना आप सोच रहे थे कि अब तक होना चाहिए, और इसके चलते आप डिसअपॉइंट होने लगे। अब इस केस में ऑथर का कहना है कि हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उसका एक जे कर्व ऑफ ग्रोथ होता है, और इस कर्व में एक पॉइंट आता है जहाँ चीज़ें स्लो डाउन हो जाती है कुछ देर के लिए और हमें रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते। इस फेज़ में लोग अपना मोटिवेशन खो देते हैं। वो सोचते हैं कि यार इतने दिनों से काम कर रहा हूँ लेकिन कुछ रिजल्ट्स ही नहीं आया। लेकिन कुछ वक्त बाद अगर सेम एफर्ट्स आता रहा तो वो कर्व एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, और इस बार हमारे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा। लेकिन जो फेज़ इससे पहले आता है उसको अगर हम पार कर लिए तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, और उस फेज़ को ऑथर वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम अपना फोकस प्रोसेस की जगह गोल्स पे ज़्यादा रखते हैं, और इसी के चलते हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वही अगर हम प्रोसेस में बिलीव करके उस पर फोकस करेंगे देन हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम कौन से फेज़ में हैं, और ख़ुद को और अपने काम को इम्प्रूव करते रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू चेंज एनी हैबिट। अच्छी हैबिट कैसे डेवलप करें और बुरे हैबिट्स को कैसे छोड़ें, इसके लिए भी ऑथर के पास एक सल्यूशन है, और इसके लिए हैबिट्स डेवलप करने का सीक्रेट आपको समझना चाहिए। जेम्स क्लियर के अकॉर्डिंग हैबिट डेवलपिंग में 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अगर हम इस ब्लूप्रिंट को डिकोड कर ले देन हम कोई भी हैबिट को तोड़ या बना सकते हैं। क्यों कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो एक रेस्पॉन्स को ट्रिगर करता है हमारे ब्रेन में, या जिससे हमारा ब्रेन कुछ रिकॉल करता है। कुछ ऐसा जो कि इंटरेस्टिंग होता है और हर बार जब भी आपको वो एक्सपीरियंस होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये कोई भी नोटिफिकेशन हो सकता है आपके फ़ोन में, कोई टीवी सीरीज़ जो आपको ईगरनेस पैदा करता है, या फिर कोई एडिक्शन। इसके चलते क्रेविंग होती है उस चीज़ की और ज़्यादा, और फिर हम एक सर्टेन वे में रिस्पॉन्स करते हैं। उस रिस्पॉन्स का जो रिजल्ट होता है उसे रिवॉर्ड बोलेंगे, और यही सेम एग्जैक्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है हर एक हैबिट्स में। तो अगर हमें कोई न्यू हैबिट को डेवलप करना है देन हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को ईजी एज पॉसिबल बनाना पड़ेगा, और रिवार्ड को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग बनाना होगा। अगर हम ये कर पाए तो हमें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई हैबिट के लिए। हमारा माइंड कोई भी एडिक्शन की तरह उसको अडॉप्ट कर लेगा। और अगर आपको कोई आदत छोड़नी है तो क्यू को गायब करना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग। एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया के एडिक्शन को हटाना है तो आप क्यू के तौर पे अपना मोबाइल को साइलेंट या नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें सारे नेगेटिव पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि ये कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आप कोई ऐप लॉक यूज़ कर सकते हैं, और रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करता रहेगा। वैसे ही अगर आपको कोई अच्छी हैबिट कल्टीवेट करनी है तो आप अलार्म सेट करना, डेली टास्क सेट करना, ये सब ट्राई कर सकते हैं। आप उसके फ़ायदे को एनालाइज कर सकते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके 1 स्टेप एट अ टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और माइंडस्क्रिप्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल एक और नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए अलविदा।